क्वेश्चन नंबर है आपका 15। ये एग्जाम में 3 बार आया भाई, 2010, 16, 19। 2010 बाद में डिस्कस करना बाबू, आप 3 बार एग्जाम में ये आ चुका है। पेज नंबर है आपका 62, परीक्षा साल 2026 में पेज नंबर 62 में दिया हुआ ये क्वेश्चन। इसमें बोला है क्या, पहला कंडीशन, महेश गेट्स हिज शेयर फ्रॉम सुरेश ओनली। आपको जर्नल एंट्री करने के लिए बोल रहा है। मैंने आपको बताया है कि जब भी नया पार्टनर का एडमिशन होगा, न्यू पार्टनर का जब भी क्या होगा, एडमिशन होगा, तो पार्टनर क्या करेगा, ये जो पार्टनर है वो क्या करेगा, कैश लेके आएगा। क्या लेके आएगा, कैश ब्रिंग, कैश ब्रिंग्स। कैश लेके क्या, ब्रिंग मतलब लाना, कैश क्या लाएगा, लाएगा, है ना। अब ये जो कैश है वो कितने टाइप का हो सकता है, 2 टाइप का हो सकता है। ये मैं आपको इन्फॉर्म पहले किया हूं, ठीक है क्या। कैश जो है वो कितने टाइप का हो सकता है, 2 टाइप का। कौन कौन सा बाबू, एक आपका हो जाएगा कैपिटल के रूप में कैश, दूसरा आपका गुडविल के रूप में कैश। अब तुम लोग बोलोगे सर ये नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैसे लाएगा, तो गुडविल का पैसा इसीलिए लाएगा क्योंकि पुराने पार्टनर जो काम कर रहे हैं इतने सालों से, समझ में आ रहा है क्या, पुराने पार्टनर जो बिजनेस कर रहे हैं वो क्या होगा, उसका गुडविल पहले से बना है। नहीं समझे, इतने सालों से काम कर रहे मतलब गुडविल तो मार्केट में बनाए होंगे ना। उस गुडविल का डायरेक्ट फायदा कौन उठाएगा, न्यू पार्टनर। समझ में आया क्या। तो जब वो एंटर हो रहा है उस समय तक जो ओल्ड पार्टनर का गुडविल है जो बना के रखा हुआ इतने सालों का, पहले वो अपना हिस्सा उससे निकलवा लेगा, क्योंकि डायरेक्ट फायदा किसको मिलेगा, नया पार्टनर को। तो जब ये 1 साल काम करेगा, अब दे दिया उसका हिस्सा गुडविल का, अब जो इसका नाम का फायदा होगा, जो गुडविल कमाएंगे सब लोग मिलके, तब उसको फिर तीनों आपस में क्या करेंगे, बांटेंगे। नहीं समझ में आ रहा है क्या। यहां पे पार्टनर कौन कौन है, 2 पार्टनर है ना, महेश सुरेश, और पार्टनर्स आपके कौन कौन है, सुरेश और नरेश। ये 2 आपके कौन है, पार्टनर है, ठीक है क्या। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। और नया पार्टनर कौन है, न्यू पार्टनर आपका कौन है, महेश है क्या, राजेश है। और राजेश अपना शेयर लेके क्या कर रहा है, आ रहा है, तो राजेश शेयर इक्वल टू कितना है, 1/6 शेयर है। ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको लिखना है। फिर इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, राजेश लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है। कैश कितना लेके आ रहा है, 18,000 क्या लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है। और ये कैश किस रूप में है बाबू, गुडविल के रूप में। यहाँ पे क्लियर बोला है, मतलब कैपिटल की बात नहीं हो रही है। समझ में आया क्या, एक ही रूप में लेके आ रहा है, ठीक है क्या, बोलो ना हाँ या ना, ठीक है। इसकी जनरल एंट्री करनी है कंडीशन के हिसाब से। पूरा का पूरा शेयर कौन ले रहा है, राजेश, किससे, सुरेश से, किससे, सुरेश से। तब की जनरल एंट्री क्या होगी वो देखो। तो कैश आ रहा है क्योंकि लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है ना, तो कैश आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। जनरल एंट्री का फॉर्मेट सबको पता है। पहले क्या करना है, जनरल एंट्री का हेडिंग डालना है, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेट में कुछ नहीं दिया मतलब सीरियल नंबर लिखना है, ठीक है क्या। किसी को कोई डाउट, ये कैश कौन लेके आ रहा है भाई, किससे लेगा कैश, वो सुरेश से लेगा, तो सुरेश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या। तो ये 18,000 पूरा का पूरा कौन ले रहा है, सुरेश से ले रहा है। नहीं समझ में आया क्या, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग इंटायर अमाउंट, इंटायर मतलब पूरा का पूरा, बीइंग इंटायर अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल का अमाउंट है ना, गुडविल का अमाउंट है तो अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। किस में ट्रांसफर करना है,
अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है क्या? कंडीशन नंबर 2, ये कौन सा कंडीशन था? फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन नंबर 2 में क्या बोला गया है? इक्वली बांट रहा है ना। महेश गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। महेश तो है ही नहीं, उस जगह में महेश की जगह में राजेश कर लीजिए, दोनों महेश की जगह में राजेश आएगा। ठीक है क्या? महेश नाम का तो कोई बंदा है ही नहीं, 3 ही लोग हैं। नया पार्टनर कौन है? राजेश है ना, तो महेश की जगह में क्या आएगा? राजेश आएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है बाबू आप लोगों का। चलिए, तो अब जब इक्वली बांटेंगे तो क्या होगा? ये दोनों पार्टनर क्या होगा जब इक्वली? देखो, जब इससे ले रहा होगा तो क्या था? ये क्रेडिट में। अब 2 लोग हैं तो दोनों लोग क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। और कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहां पे हो गया कैश अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट से, क्योंकि गुडविल का पैसा आ रहा है 18,000 रुपया, और दोनों से क्या हो रहा है? इक्वली। तो टू सुरेश कैपिटल अकाउंट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। नहीं समझ आ रहा है क्या? नरेश कैपिटल अकाउंट इक्वल करोगे तो 9 और 9 18। क्लियर हो गया क्या? किसी को कोई डाउट? यहां पे क्या लिखोगे? बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये दोनों पार्टनर क्या करेंगे? उसके गुडविल के पैसे को ले लेंगे बराबर बराबर भागों में। ठीक है क्या? 16 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे आप लोग। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है आपका? क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है ए बी 2 पार्टनर है, रेशियो है 3:2। नया पार्टनर एडमिट हो रहा है सी 1/5 शेयर लेके, सी लेके आ रहा है कैश 30,000। पहले इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, पार्टनर कौन कौन है बताओ ना? ए और बी। रेशियो कितना है? 3:2। न्यू पार्टनर कौन है? न्यू पार्टनर है सी। न्यू पार्टनर सी है। सी का शेयर कितना है? 1/5। ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको लिखना है। ठीक है क्या? मैंने बोला था न्यू पार्टनर जब भी आएगा क्या लेके आएगा? कैश लेके आएगा। और कैश कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का। कौन कौन सा? एक कैपिटल के रूप में, दूसरा कैश के रूप में। कैपिटल के रूप में कितना लेके आ रहा है? 30,000 रुपया कैपिटल के रूप में लिख रहा है। सी ब्रिंग्स 30,000 एज हिज कैपिटल। कैपिटल कितना लेके आ रहा है? 30,000 रुपया। एंड के बाद क्वेश्चन चेंज हो रहा है। एंड के बाद लिखा है 10,000 आउट ऑफ 16, मतलब 16,000 में से कितना लेके आ रहा है? 10,000 रुपया। हिज शेयर ऑफ गुडविल। किसका? गुडविल का। गुडविल का दूसरा आपका होता है गुडविल का अमाउंट। कितना लेके आ रहा है? 10,000। 10,000 रुपए लेके आ रहा है। कितने में से? 16,000 में से कितना लेके आ रहा है? 10,000 गुडविल के रूप में। समझ में आया क्या? हमको रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्री को। फॉर्मेट बना लेंगे आप लोग? फॉर्मेट बना लोगे क्या? तो जब भी नया पार्टनर कैश लेके आता है तो 3 एंट्री करते हैं, अगर कोई कंडीशन ना दिया हो तो। पिछले क्वेश्चन में कंडीशन दिया था, उसके हिसाब से हम लोग चले थे। ठीक है? इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो नया पार्टनर जब भी आएगा कितनी एंट्री होगी? कितनी एंट्री होगी? 3 एंट्री। पहली एंट्री में बता रहा हूं बाबू, है ना? फॉर्मेट आप लोग लिख लेंगे, जनरल एंट्री हेडिंग डालेंगे, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है क्या? डेट नहीं दिया है तो सीरियल नंबर आपको चलना है। जब कैश लेके आ रहा है बाबू, कैश लेके आ रहा है, कैश क्या होगा? कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? 2 किस किस रूप में लेके आ रहा है? कौन लेके आ रहा है? तो यहां पे लिखोगे सीज कैपिटल अकाउंट। कितना लेके आ रहा है बाबू? 30,000 रुपया यहां पे आएगा। नहीं समझ आ रहा है क्या? 2 क्या लेके आ रहा है? क्या लेके आ रहा है? गुडविल लेके आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पे गुडविल तो पहले से ही है पुराने पार्टनर का, है कि नहीं? पुराने पार्टनर का गुडविल तो पहले से ही है, तो ये अभी से गुडविल लेके आ रहा है। गुडविल के बाद गुडविल जब आ रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रीमियम। सिर्फ गुडविल नहीं होगा, क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नहीं समझे क्या? सिर्फ गुडविल नहीं लिखना, बता रहा हूं।
सिर्फ गुडविल नहीं निकला, प्रीमियम गुडविल का पैसा इन लोग ले रहे हैं ना, तो ये एक प्रकार से एक्स्ट्रा हो गया। ये बाद में मिलना था उसको अभी से मिल जा रहा है, नहीं समझे? तो ज्यादा मिलने से क्या वर्ड आ जाता है? प्रीमियम हो जाता है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना लेके आ रहे हैं बाबू? 10,000। टोटल मिला के कितना हो गया? 40,000 कैश आ गया। समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट? नरेशन बना लोगे? क्या बनाओगे? दो चीज लेके आया है, कैपिटल और, तो लिखोगे बीइंग कैपिटल एंड गुडविल बाउट इन कैश या फिर ब्रिंग्स इन कैश। समझ में आया क्या? बाउट का मतलब लाना, ब्रिंग्स का मतलब भी लाना। समझ में आया? नेक्स्ट आइए, दूसरा नंबर का जो आपका इसमें जनरल एंट्री होगा, नया पार्टनर जब कैश और गुडविल दोनों लेके आएंगे, दूसरी एंट्री जो होती है, ये जो क्रेडिट हुआ है ना, क्या क्रेडिट हुआ है? तो कैपिटल तो आपका बिजनेस में लग गया। मैंने बोला था ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर, पुराना पार्टनर का हिस्सा है, ले लेगा। तो इसको ये अभी क्रेडिट हुआ था, अभी क्या हो जाएगा? यहां पे लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। कौन कौन बांटेंगे भैया? ए और तो यहां पे क्या लिखोगे? टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। नहीं समझ आ रहा है क्या? बोलो ना हाँ या ना, बोलो ना। कितना है प्रीमियम फॉर गुडविल? 10,000। इसका रेशियो कितना है? 3:2। टोटल कितना आया? 10,000 को बांटो भैया 3/5 में, 3/5 में, तो कितना आएगा? 5 1 जा 5 2 जा, मतलब 3 2 जा 6। 6,000 किसका हिस्सा है? 10 में से 6 चले गया, कितना बचेगा? 4,000 किसका हिस्सा है? बी का। लिख लोगे क्या यहाँ पे? बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड करके लिख लेना। तीसरा नंबर में आपका क्या हो गया? तीसरा नंबर का आपको क्या करना है अब देखेंगे बाबू, है ना। अब देखो ये कितना आ गया? ए में कितना आ गया अमाउंट और बी में कितना अमाउंट आ गया? ये क्लियर हो गया? दोनों एंट्री क्लियर हो गई। तीसरी एंट्री क्या बनेगी वो देखो, कैश दे के खत्म करना है। देखो कितना बचा है? 16,000 लाना था गुडविल, कितना लाया है? बचा कितना? 6,000 डिफरेंस बचा कि नहीं? बताओ। 6,000 बचा ना, ये 6,000 कैश में चले जाएगा, बांट लिया जाएगा। किसको मिलेगा? दोनों पार्टनर को मिलेगा। किसको? क्योंकि गुडविल का हिस्सा है ना, तो दोनों पार्टनर को क्या किए थे? तो अभी भी क्या करेंगे? अब कैश क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट 6,000 से और टू दोनों पार्टनर, ये दोनों पार्टनर क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है क्या? 6,000 है ये आपका बैलेंस, इसको बांटो। 6,000 को अगर 3/5 में बांटोगे तो कितना होगा? 5 1 जा, ये कितने बार में जाएगा? 12 बार में जाएगा। 12 पंचे 60, 2 0 का 12 तिया कितना होता है? 36, 2 0 का 2 0। तो यहां पे आएगा आपका कितना? डेबिट में 6, यहां आएगा 36 और यहां पे आएगा 24, क्योंकि उसका 2/5 है। तो 1200 इंटू 2 2400 रुपया। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पे नरेशन में आप क्या लिखोगे? बीइंग रिमेनिंग अमाउंट, बचा हुआ था ना 6,000 रुपया, क्या था? रिमेनिंग। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ गुडविल क्या हो गया? एडजस्टेड लिख देना बस, उससे ज्यादा कुछ मत लिखना। समझ में आया क्या? डन।